ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीता मा गृधकस्य स्विदनम् अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यवियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। पद्मावती चरणचारी आनंद कंद सत चित स्वरूप से अभिभूत अपने भक्तों पर अहेतुक ही अपनी कृपा का वर्षाव करने वाले भक्त वांछा कल्पतरु पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के चरणारविंदों में प्रणति। तत्पश्चात संपूर्ण गुरुजनों के प्रति अपने प्रणाम को सादर करते हुए, सभी भक्तों के प्रति अपने प्रणाम को सादर करते हुए आज के अध्ययन सत्र में हम प्रवेश प्राप्त करते हैं। संपूर्ण विश्व के धर्म ग्रंथों को एवं संपूर्ण भूत प्राणियों को अपने ज्ञान से प्रकाशित करने वाली श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र का हम सब यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता का चौथा अध्याय। तो कल के सत्र के अंदर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को वह दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं जो दिव्य ज्ञान भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने पुरातन समय के अंदर, प्राचीन समय के अंदर राजा सूर्य को बताया, सूर्य ने इक्ष्वाकु को बताया, इक्ष्वाकु ने मनु, विवस्वान, मनु, इक्ष्वाकु, ऐसे जो परंपरा से ज्ञान का वहन किया हुआ है उस ज्ञान को भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को बता रहे हैं। और उसी के साथ ईश्वर के अंदर कौन कौन से ऐश्वर्य भरे हुए हैं, क्योंकि ईश्वर को ईश्वर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ईश्वर के अंदर ऐश्वर्य भाव रहता है, इसलिए ईश्वर। और दूसरा कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्नोति सह ईश्वर, कि जो ईश्वर करने लायक कार्य को भी करता है और नहीं करने लायक कार्य को भी करता है, और ऐसे कार्य को भी ईश्वर करता है कि जो कार्य कभी हो ही नहीं सकता, तो इसलिए उसे ईश्वर कहा जाता है। तो ऐसे ईश्वर के अंदर कौन कौन से दिव्य गुण होते हैं, ईश्वर अवतार कैसे लेते हैं, किस लिए लेते हैं, इस विषय के अंदर हमने कल चर्चा करी। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से क्या निवेदन करते हैं कि हे अर्जुन, मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी, संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से निवेदन करते हैं कि हे अर्जुन, मैं अपनी प्रकृति को वश में करते हुए, प्रकृति अर्थात जैसे त्रिगुणात्मक प्रकृति होती है वैसे ही एक और प्रकृति हमें प्राप्त होती है जिसे निर्गुण प्रकृति कहा जाता है, जिसे शुद्ध प्रकृति कहा जाता है, जो केवल और केवल परमात्मा के लिए कार्य करती है, ऐसी प्रकृति। तो भगवान
श्री कृष्ण महाराज जी ऐसे अर्जुन को अपने अवतार लेने का जो प्रकार है उसका निवेदन करते हैं, और ईश्वर अवतार क्यों धारण करते हैं उसका कारण क्या रहता है, इस विषय में आगे भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से निवेदन करते हैं कि हे भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, यदा यदा जब जब धर्म से ग्लानि धर्म की हानि होती है, अधर्म से अभ्युत्थानम भवति और अधर्म की वृद्धि होती है, तदा ही अहम तब तब ही अर्थात ही अहम अर्थात मैं आत्मानम सृजामि अपने आप को साकार रूप के अंदर प्रकट करता हूं, अपने निराकार स्वरूप से मैं साकार होता हूं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर निवेदन करते हैं। अर्थात हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूं, अवतार को धारण करता हूं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से निवेदन करते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो धर्म की जो हानि होती है, धर्म की हानि के अंतर्गत हम क्या क्या ले सकते हैं कि धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि का स्वरूप क्या रहता है कि जब संसार के अंदर भगवत प्रेमी, धर्मात्मा, सदाचारी जो मनुष्य होते हैं, जो अच्छे कर्म करने वाले, सद्गुण करने वाले जो मनुष्य होते हैं, जब उनका ह्रास होना शुरू हो जाए, उनके ऊपर अत्याचार शुरू हो जाए, तब तब परमात्मा अवतार धारण करते हैं। क्योंकि जो भगवत प्रेमी होते हैं, धर्मात्मा होते हैं, वो भी उसी काम को करते हैं जिस काम को परमात्मा करते हैं। परमात्मा किस काम को करते हैं? संतों की रक्षा और दुष्टों का नाश। तो जो धर्मात्मा रहते हैं वो भी परमात्मा के ही कार्य के अंदर सहभागी होते हैं। जैसे परमात्मा धर्म की रक्षा करते हैं, वैसे ही ये भगवत प्रेमी संत जन क्या है, धर्म की रक्षा किया करते हैं। और जो अधर्म बढ़ता है उस अधर्म को बढ़ने से रोकते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या कहते हैं कि जब जब ऐसी स्थिति बढ़ जाती है तब तब मैं अवतार लेता हूं। अब धर्म का नाश कब होता है और अधर्म की वृद्धि कब होती है, ये यहां पर हम जानते हैं कि जैसे जब ये जीवात्मा अनित्य वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए उद्यत होता है और अनित्य वस्तुओं को कैसे प्राप्त करना चाहता है, अनीति मार्ग से, नीति का परित्याग करके अनीति मार्ग से अपने भोग की वस्तुओं को जब वो प्राप्त करने के लिए उद्यत होता है, जो वस्तुएं कैसी हैं, उत्पत्ति और विनाश युक्त वस्तुएं हैं। तो इन वस्तुओं को जब प्राप्त करने के लिए अधिक लालसा के वशीभूत होकर जीवात्मा उद्यम करता है तो क्या होता है, उसके अंदर का धर्म समाप्त होता है। जब अंदर का धर्म समाप्त हुआ, अंदर अधर्म की वृद्धि हुई, तो वही जीवात्मा बाहर के धर्म का विनाश करता है और बाहर अधर्म की वृद्धि करता है। तो ऐसे जब लालसा के वशीभूत होकर प्रत्येक जीवात्मा अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर्म करता है, तब जाकर धर्म का नाश होता है और अधर्म की वृद्धि होती है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या कहते हैं कि ऐसी जब स्थिति उत्पन्न हो जाती है तब मैं क्या करता हूं, तदात्मानं सृजामि अहम, उस समय मैं अपने आप को प्रकट करता हूं, सृजामि अर्थात अपने आप को मैं बनाता हूं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर हम सबसे निवेदन करते हैं। तो जब जब
धर्म की हानि होती रहेगी, जब जब अधर्म की वृद्धि होती रहेगी, तब तब परमात्मा अवतार को धारण करते हैं। तो आज के समय के अंदर बहुत सारे भक्तों का प्रश्न रहता है कि इतनी हानि हो चुकी है धर्म की, अधर्म इतना बढ़ चुका हुआ है, तो परमात्मा अवतार क्यों नहीं लेते? लेकिन परमात्मा जिस स्थिति का वर्णन करते हैं वो स्थिति अभी उत्पन्न नहीं हुई है। जिस स्थिति का परमात्मा वर्णन करते हैं वो स्थिति क्या है, उस विषय में भगवान श्री कृष्ण महाराज जी आगे निवेदन करते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या कहते हैं कि सबसे पहले मेरा अवतार लेने का, मेरा प्रकट होने का सबसे पहला कारण क्या है? साधु नाम परित्राणाय, साधु भक्तों की रक्षा करने के लिए मैं अवतार क्यों लेता हूं? साधु पुरुषों की रक्षा करने के लिए। दुष्कृताम विनाशाय, जो पाप कर्म करने वाले हैं उनका विनाश करने के लिए। च धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए। युगे युगे संभवामि, मैं प्रत्येक युग के अंदर समय के अंदर बार बार संभवामि अर्थात अपने आप को प्रकट करता हूं या प्रकट हुआ करता हूं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर निवेदन करते हैं। तो परित्राणाय साधु नाम, तो साधु किसे कहा जाता है, संत किसे कहा जाता है? कि जब साधु मनुष्यों के द्वारा ही अधर्म का नाश होता है और धर्म की स्थापना होती है, तो हम किस लक्षण से जाने कि ये व्यक्ति साधु है? क्योंकि जो साधु होगा उसका सबसे पहला लक्षण क्या रहता है कि वो निस्वार्थ होगा। साधु कभी भी अपने हित के लिए कार्य नहीं करता है, वो कार्य किस लिए करेगा? दूसरों के हितों के लिए। जब किसी भी व्यक्ति के अंदर आप ऐसा लक्षण प्राप्त करो तो जानो कि वो साधु है। कहने से, शरीर के ऊपर भस्म लगाने से, लंबा टीका लगाने से, गले के अंदर माला डालने से, हाथों के अंदर माला डालने से, भगवा चोला डालने से कोई साधु नहीं हो जाता। साधु कैसे है? जब किसी व्यक्ति के अंदर परोपकार की भावना निर्मित हो जाती है तब वो अपने आप को साधु मान सकता है। जो भगवत पारायण रहता है, परमात्मा में प्रेम करता है, कीर्तन करता है, लोगों से द्वेष इत्यादि नहीं करता है, उसे यहाँ पर साधु कहा गया हुआ है। तो साधु जो है वो क्या करता है और परमात्मा साधु पुरुषों की रक्षा क्यों करते हैं? क्योंकि संत भी वही काम करते हैं जो परमात्मा काम करते हैं। जब भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी उत्तर पंथ की तरफ प्रस्थान करने के लिए नागदेव आचार्य इत्यादि भक्तों को बोलते हैं, तो उस समय आचार्य श्री नागदेव जी भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी को क्या कहते हैं कि हे प्रभु जी जी, देवे बिन का धर्म असे, कि परमात्मा के बगैर क्या धर्म हो सकता है? अर्थात जब आप ही नहीं रहोगे तो धर्म लोप हो जाएगा। भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी कहते ऐसे नहीं है। धर्म जो जिस धर्म का वहन मैं करता हूं उसी धर्म का वहन तुमने करना है। तो आचार्य श्री नागदेव जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपके सन्निधान में ही ये 4 और 5 लोग आते हैं, आपसे अगर इतना हुआ, मेरे से तो 1-2 भी नहीं हो पाएगा, मेरे से 1-2 लोग भी धर्म पर नहीं जुड़ेंगे। भगवान जी कहते ऐसे नहीं, एतोनी एका दोगा वानरेशा पासोनी साता पाचा, कि हमसे 1-2 यदि जीवात्मा धर्म पर लगे हैं तो तुमसे 5 और 7 अर्थात 500-700 जीवात्मा धर्म पर लगेंगे। क्योंकि जो काम मैं करता हूं वही काम तुमने आचार्य बनकर करना है। इसीलिए साधु किसे कहा जाता है?
जो परमात्मा के ही कार्यों का वहन करता है। अब इस श्लोक के अंदर हमें दो बातें प्राप्त होती हैं, परित्राणाय साधूनाम, तीन बातें प्राप्त होती हैं। दूसरा, विनाशाय च दुष्कृताम, और तीसरी, धर्म संस्थापनार्थाय। जो साधु पुरुष होगा वो दूसरे साधुओं की रक्षा कर सकता है, धर्म की स्थापना भी कर सकता है, लेकिन जो दुष्टों का नाश है वो संत नहीं करेगा। दुष्टों का नाश करने के लिए क्या है, परमात्मा को स्वयं ही आना पड़ेगा। जैसे हम उदाहरण क्या देख सकते हैं कि कहीं पर हम किसी हॉस्पिटल के अंदर गए तो वहां पर जो कंपाउंडर होता है वो छोटी मोटी जो मरहम पट्टी है इत्यादि वो कर सकता है, लेकिन कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन करना हो तो उसके लिए क्या है, कोई सिविल सर्जन डॉक्टर ही चाहिए। तो यहाँ पर ये न्याय हम देख सकते हैं कि साधु संत थोड़ा सा तो कर सकते हैं, लेकिन जब इन्हीं वस्तुओं को पूरी तरह से करना पड़ेगा तब परमात्मा को अवतार लेने की आवश्यकता रहती ही रहती है। और तृतीय कारण, धर्म संस्थापनार्थाय, कि धर्म की स्थापना करने के लिए मैं अवतार को धारण करता हूं, क्योंकि परमात्मा भी कर्म करते हैं, जबकि परमात्मा को कर्म करने में कोई भी आसक्ति नहीं है, कारण नहीं है, तब भी परमात्मा कर्म करते हैं। परमात्मा कौन कौन से कर्म करते हैं? सबसे पहले परमात्मा का कर्म है साधु संतों की रक्षा करना। और याद रखिए, जब जब इस भूधरा पर संतों का अपमान हुआ है, संतों का हत्या हुई है, संतों को बिना कारण से दंडित किया गया है, कष्टित किया गया है, तब तब परमात्मा ने अवतार धारण किया है। और जब जब इस भूधरा पर जो अकृत करने वाले पापी जन है उनकी वृद्धि हुई है, तब तब भी परमात्मा ने अवतार धारण किया है। और जब जब धर्म का लोप हुआ है तब तब परमात्मा ने अवतार को धारण किया हुआ है। क्योंकि आज के समय के अंदर क्या है, आज के समय में यदि हम धर्म की बात करें तो इस समय किसी भी व्यक्ति का कोई भी धर्म शेष नहीं रह चुका हुआ है, क्योंकि जितने भी धार्मिक अपने आप को बोलते हैं, धार्मिक गुरु या अपने आप को कुछ भी बोलते हैं तथा कथित, वो सब इस समय क्या है, केवल द्रव्य प्राप्ति के लिए और अपनी प्रसिद्धि के लिए धर्म का प्रचार कर रही हैं। धर्म की स्थापना वो नहीं करते, केवल अपनी स्थापना करते हैं। धर्म का प्रचार वो नहीं करते, केवल अपना प्रचार करते हैं। अर्थात धर्म का धीरे धीरे समापन हो रहा है, क्योंकि जो भी धार्मिक गुरु इस समय अपने आप को हम कहते हैं कि हम धर्म का प्रचार करते हैं, वास्तव में क्या है, जो भी धर्म का प्रचारक होगा वो कभी पैसे लेकर धर्म का प्रचार नहीं करेगा, कभी भी द्रव्य को आगे रखकर धर्म का प्रचार नहीं करेगा। और आज के समय के अंदर जब भी आप कोई धार्मिक समागम करवाने के लिए कहीं पर भी किसी के भी पास जाते हो तो सबसे पहले एक लंबी चौड़ी रेट लिस्ट रखी जाती है कि हमारे इस एक कार्यक्रम का इतना इतना बजट है, अगर उठा सकते हो तो हमारे पास आओ। जितने भी आप नाम यहां पर मैं लेना नहीं चाहूंगा, आप जितने भी तथाकथित आप भजन सम्राट ले लीजिए या भागवत कथा करने वाले ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए, और ये संत कैटेगरी के अंदर नहीं आते और ना ही साधु कैटेगरी के अंदर आते, ना ही ये संत हैं। अब देखिए, इन्हीं लोगों ने गृहस्थ आश्रम को भी धारण किया हुआ है, आहार व्यवहार भी गृहस्थियों की तरह और संतों के जैसा परिवेश भी धारण करते हैं, और हम लोग मूढ़ हुए इन लोगों को सुनते भी हैं। कहां पर हमारी धार्मिक संस्कृति जा रही है? पहले समझिए साधु कौन है, साधु किसे कहा जाता है और ज्ञान को बताने का अधिकारी कौन है, यह समझिए। और जितने भी हम आज श्रवण करते हैं, जिनको भी हम सुनते हैं, ये सारे के सारे कैसे हैं? स्पिरिचुअल नहीं है, प्रोफेशनल है। स्पिरिचुअल ना होते हुए, दिखावा करते हुए अपने आप को प्रोफेशनल बनाकर काम करते हैं, लेकिन धर्म के अंदर प्रोफेशन कभी नहीं होता। और जिस धर्म के अंदर प्रोफेशन घुस जाए उस धर्म का उसी समय लोप हो जाता है, नाश हो जाता है, जिसको भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या कहते हैं
कि ये जो धर्म था, परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षियो विदु स काले नेह महता योगो नष्ट परंतप, कि हे अर्जुन वो योग धीरे धीरे लुप्त हो चुका है, क्योंकि उस लोक धर्म को बताने वाले कैसे हैं, प्रोफेशनल हो चुके हैं। उन्होंने अपने बजट रख दिए हुए हैं कि हमारी एक दिन का बजट इतना इतना है। यदि आप हमसे परमात्मा के नाम का गुणगान करवाना चाहते हो, हमें अपने शहरों में बुलवाना चाहते हो, तो एक सत्र का 5 लाख बजट है या 10 लाख बजट है। तो ये परमात्मा के धर्म का प्रचार नहीं, यह परमात्मा के नाम को बेचना हुआ। क्योंकि जब पैसा दिया जाता है तो उसके बदले में कुछ प्राप्त भी होता है। तो यहां पर पैसा लेकर परमात्मा के नाम को बेचा जा रहा है। तो इसलिए आप सबको सावधान करता हूं कि पहले जानो साधु कौन है, क्योंकि परमात्मा ने यहां पर साधु के गुण बताए हुए हैं कि साधु जो होगा, चाहे वो गृहस्थाश्रमी हो, कोई बात नहीं, लेकिन वो परमात्मा के नाम को कभी बेचता नहीं है। और आज के समय में परमात्मा के नाम को बेचा जा रहा है कि 5 वर्ष के लिए ऐसा अध्ययन करो, आपको बोलना आ जाएगा, और 2 साल का और अध्ययन करो, आपको गाना आ जाएगा। 7 साल का कोर्स और 7 साल का कोर्स करके आओ और व्यास गद्दी पर बैठो और लोगों को बुद्धू बनाओ। कहने के लिए सत्य हमेशा कड़वा होता है। कोई इसमें समझाने के लिए भगवान जी यहां पर अर्जुन को बार बार वही बातें समझाते हैं कि हे अर्जुन, जब धर्म का लोप हो जाए, साधु संतों का लोप हो जाए, तो समझो, क्योंकि परमात्मा को बार बार परमात्मा अवतार नहीं लेंगे। आप लोग बोलते हो कि परमात्मा अवतार क्यों नहीं लेते, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि परमात्मा को अभी अवतार लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमात्मा ने अवतार लेकर जो ज्ञान बताना है वो ज्ञान अभी तक हमारे पास है। इसीलिए परमात्मा अभी प्रतीक्षा करते हैं कि ज्ञान अभी लोप नहीं हुआ, जब लोप हो जाएगा तब हम देखेंगे। इसीलिए अभी तक कुछ व्यवस्था अभी ठीक भी है, लेकिन कुछ व्यवस्था बहुत बिगड़ चुकी है। बिगड़ी हुई व्यवस्था को यदि हम ध्यान में नहीं धारण करेंगे तो जो धर्म शेष बचा हुआ है वो भी समाप्त हो जाएगा, और फिर परमात्मा अवतार लेंगे और तब हम इस भूधरा पर होंगे या नहीं होंगे, इसीलिए कुछ नहीं कहा जा सकता। एक आपको एक ऐसे ही संत की बात बताता हूं, थोड़ा सा आपको एक भाव बताना चाहूंगा, अगर आपने फील किया हो। हमारे एक भजन सम्राट हुए जिनका अभी अभी देहांत हो चुका है, चोला छोड़ चुके हैं, कहने के लिए वो भी गृहस्थी थे, लेकिन जब आप उस व्यक्ति के भजनों को आज भी श्रवण करते हो तो आपके मन के भाव द्रवित हो जाते हैं। और अभी मैंने उस पर्सनैलिटी का नाम भी नहीं लिया, 100 में से 90% लोग समझ चुके हैं मैं किन की बात कर रहा हूं। किन की बात है? बाऊ जी की, पूज्य श्री विनोद अग्रवाल जी। आप आज भी उनके भजनों का श्रवण करो, आपको एक भाव पैदा होता है, एक रस पैदा होता है। उसका कारण मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि वो कभी भी पैसे नहीं लिया करते थे। जो गुण है वो ग्रहण करने वाली बात है। और दूसरा, उनके मन के अंदर ये भाव नहीं रहता था कि मुझे बड़ी स्टेज मिले, पहले मैं फिर बोलूंगा। क्योंकि सबसे पहले आप लोग बोलोगे कि वो कुछ ऐसा लेते हैं। देखिए, जो खर्चा है, जो वाद्य इत्यादि आने जाने का जो यातायात का साधन है, वो तो प्रत्येक व्यक्ति को लगेगा, लेकिन मैं बोलने के पैसे लूंगा वो कभी नहीं लेते थे। जो खर्चा था वो अवश्य दिया भी जाता है, लिया भी जाता है, जो है इन्वेस्टमेंट वो तो लगेगी, लेकिन परमात्मा के नाम को बोलने का मेरा कोई पैसा नहीं। आप मुझे दोगे तब भी मैं नहीं लूंगा, क्योंकि जब मेरी उनके साथ एक बार व्यक्तिगत जब भेंट हुई तो उस भेंट के अंदर मैं केवल एक शाल सम्मान के रूप में उनके लिए लेकर गया था। वो कहते कि यदि इस शाल को भी मैं ले लूंगा तो कहीं मेरा जमीर ये ना बोले कि तुमने आज परमात्मा के नाम को इसके लिए बेच दिया हुआ है। ये शब्द थे उनके। और मैंने पुनः उनसे निवेदन किया कि ये केवल एक आशीर्वाद है जो
मैं अपनी तरफ से आपको समर्पित करता हूं, ये आपकी कला के फल स्वरूप आपको प्रदान नहीं की जा रही है। फिर मैंने उनसे एक और निवेदन किया था कि आप एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हो, तो आपका जब लोग सुनते हैं कि आप आने वाले हो, लोग बहुत संख्या के अंदर इकट्ठे भी होते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे भगवान श्री कृष्ण महाराज जी का जो हमारा अमृतसर का मंदिर है, आप यहां पर आकर हाजिरी लगाएं। तो वो कहते मैं अवश्य पधारूंगा। और फिर उनसे निवेदन किया गया था कि आपके लिए स्टेज, कहते नहीं, ठाकुर जी के सामने मैं नीचे बैठूंगा, मेरे लिए कोई स्टेज नहीं लगाई जाएगी। ऐसा उस व्यक्ति का जो भाव था, वो भाव परमात्मा ने उसी समय स्वीकार कर लिया होगा। लेकिन हमारा दुर्दैव कि यहाँ आने से कुछ महीने पूर्व ही उनका देहांत हो गया, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को परमात्मा चाहते हैं कि जल्दी मर जाएं और जल्दी मेरे पास आए। क्योंकि भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी भी क्या कहते हैं, आता मरा तरी चांद। और दूसरी विडंबना और आश्चर्य ये आप देखिए, जितने भी संत होंगे, जितने भी सत्कर्म करने वाले होंगे, वो लंबा समय जीवन व्यतीत नहीं करते। लंबा समय कौन जीवन व्यतीत करेगा? जो बहुत पापी होगा, क्योंकि जो पाप को ज्यादा भोगने वाला है। क्योंकि लंबा जीवन क्या है? पाप को भोगना। जितना बुढ़ापा आप भोगोगे, आप उतना कष्ट को भोगते हो। तो इसीलिए ऐसे जो व्यक्ति भगवत पारायण होते हैं, जब वो बोलते हैं तो क्या होता है, हमारे मन में भाव भी पैदा होते हैं। जब हम कहीं पर पैसा देकर बुलवाएं तो उनके अंदर रस नहीं रहता, भाव नहीं रहता। इसलिए परमात्मा हमारी इस श्रीमद् भगवत गीता के अंदर यही निवेदन करते हैं कि भगवान नाम का प्रचार करो, लेकिन कैसे करो? केवल अपना कर्तव्य समझकर, ना कि प्रोफेशनल होकर, ना कि अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए आप धर्म का विस्तार करो, धर्म को बेचो, ऐसा भगवान जी नहीं बोलते हैं। इसीलिए जब हम परमात्मा को बेचना शुरू कर देते हैं और जब परमात्मा के नाम को बेचना शुरू कर देते हैं, तो धीरे धीरे धर्म बढ़ता नहीं। आज के समय में आप देखिए कितनी कथाएं होती हैं, कितने संकीर्तन होते हैं, कितनी शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं, कितना सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी हमारा सनातन धर्म कैसा है? ऊंचाई को प्राप्त न होते हुए कहीं ना कहीं नीचे की तरफ जा रहा है। उसके अंदर कारण एक यही, क्योंकि हम प्रोफेशनल होना चाहते हैं, ना कि हम स्पिरिचुअल होना चाहते हैं। और परमात्मा यहां पर क्या कहते हैं? धार्मिक बनो, ना कि अपने आप को एक राजनीतिक क्षेत्र में लेकर, अपने आप को कार्यकारिणी क्षेत्र के अंदर ले जाकर धर्म के माध्यम से अपनी रोजी रोटी चलाओ, ऐसा भगवान जी नहीं बोलते। और हम लोग अक्सर ऐसे व्यक्तियों को ही संत समझकर बैठ जाते हैं। ये संत नहीं हो सकते, क्योंकि बोलता प्रत्येक व्यक्ति है, लेक्चर देने की कला प्रत्येक व्यक्ति में होती है। लेक्चर एक राजनीतिक क्षेत्र के अंदर एक नेता भी देता है, लेक्चर स्कूल के अंदर एक टीचर भी देता है, लेक्चर एक संत भी देता है। लेकिन इनके अंदर फर्क है। अगर कोई राजनीतिक क्षेत्र के अंदर या टीचर धार्मिक लेक्चर को देने का प्रयास करेगा, तो भाव पैदा नहीं होंगे। सीखोगे, समझोगे, लेकिन भाव आपका शून्य हो जाएगा। और जहां पर भाव का पारा गिर गया, तो वहां पर इंसान अर्थात मृत्यु प्राय हो जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर साधु किसे कहते हैं, धर्म क्या होता है, और जो पापी होते हैं वो क्या होते हैं, यहां पर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने आराम से बहुत अच्छे तरीके से यहां पर बता दिया हुआ है। और जब भगवान दुष्टों का विनाश करते हैं, क्योंकि दुष्ट भी होने चाहिए, क्योंकि अगर भोजन में से नमकीन मिटा दिया जाए तो मीठे का मजा नहीं आता। पिक्चर के अंदर अगर हीरो हो, विलन ना हो, तो पिक्चर का कोई मजा नहीं रहेगा। इसलिए संसार के अंदर थोड़े से दुष्ट भी होने चाहिए, तो जीने का मजा आता है। तो इसलिए जो दुष्ट होते हैं उनका भी विनाश परमात्मा करते हैं, लेकिन उसके अंदर भी परमात्मा का हेतु क्या रहता है कि इस दुष्ट का भी जो कल्याण है वो होना चाहिए। साधु का तो कल्याण किया ही किया, लेकिन जब परमात्मा के हाथों किसी दुष्ट की मृत्यु हो जाती है, तो उसे भी
कल्याण ही प्राप्त होता है। तो पांडव गीता के अंदर क्या हमें प्राप्त होता है कि भगवान श्री कृष्ण महाराज जी एक ऐसे अवतार हैं कि जिनके हाथों से यदि कोई मर चुका है, मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, तो ये देव ऐसा है उसे भी सदगति प्रदान करता है। ऐसी भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की एक विलक्षणता हमें पांडव गीता के अंदर प्राप्त होती है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या करते हैं, प्रत्येक स्थिति के अंदर जीवात्माओं का उद्धार करते हैं और धर्म की स्थापना करती हैं। तो जो परमात्मा का भक्त अपने आप को भक्त मानता है, जो अपने आप को साधु मानता है, तो उसका भी कार्य क्या रहता है कि हमने भी धर्म की स्थापना तो परमात्मा ने कर दी, लेकिन उस धर्म की रक्षा हमने करनी है। क्योंकि धर्म क्या है, धर्म हमारी रक्षा करता है और हम धर्म की रक्षा करेंगे। और हमने यदि अपने आप को परमात्मा का भक्त समझना है तो हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है। वो कर्तव्य क्या कि जो साधु संत होते हैं उनका रक्षण करो, जो जन समाज के लोग हैं उनकी सहायता करो, जो जिस धर्म की सनातन धर्म की स्थापना परमात्मा ने करी उसका रक्षण करो। ये हमारे कर्तव्य रहते हैं, लेकिन हम अपने कर्तव्यों को भूल चुके हैं। हम क्या करते हैं कि परमात्मा का काम था अवतार लेना, परमात्मा ने अवतार लिया। परमात्मा का काम था ज्ञान को बोलना, परमात्मा ने ज्ञान को बोला। इसके आगे हमारा कुछ कर्तव्य नहीं है। ऐसा नहीं, परमात्मा जिस कार्य को करते हैं उस कार्य को आगे बढ़ाना, उसमें सहयोग देना हमारा भी कहीं ना कहीं अर्थ रहता है, हमारा भी कर्तव्य रहता है। जैसे भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने आचार्य श्री नागदेव जी को आज्ञा दी हुई है कि अब आचार्य होकर जिस धर्म की मैंने स्थापना करी उस धर्म का प्रचार करो। तो वैसे ही हम सबका कर्तव्य भी क्या रहता है कि जितना हो सके अपने धर्म का प्रचार करो, बताओ लोगों को कि भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि जब तक लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि तुम कहना क्या चाहते हो तो कैसा प्रचार करोगे। जैसे आप लोगों ने एक हिस्ट्री के अंदर बात पढ़ी हुई है कि शहीद आजम भगत सिंह ने असेंबली के अंदर एक बम विस्फोट किया था, आपने सुना होगा। उस बम विस्फोट करने का कारण क्या था कि केवल उन लोगों को बताना कि हम चाहते क्या हैं, ना कि किसी की हत्या करना, ना किसी को प्रसन्न करना, ना अपनी पॉपुलैरिटी करना, अपने आप को प्रसिद्ध करना, ऐसा कुछ नहीं। केवल और केवल लोगों को बताना और ब्रिटिश साम्राज्य को बताना कि हम चाहते क्या हैं आपसे, हमारा सिद्धांत आपसे क्या चाहता है, केवल इतना ही। वही बात भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय, कि धर्म की स्थापना करने के लिए लोगों को बताओ कि हम अर्थात भगवान श्री कृष्ण महाराज जी चाहते क्या है। लेकिन अक्सर क्या होता है, हम लोगों को बताने से पहले शर्मा जाते हैं। हमें अपने अंदर एक शर्म की भावना फील हो जाती है कि हम क्या बताएं, हमारे पास बताने के लिए कुछ है ही नहीं। और यदि बताने के लिए कुछ है, हम स्वयं सक्षम नहीं बताने के लिए, हम समझाने के लिए सक्षम नहीं, क्योंकि हमारे पास उतना ज्ञान नहीं। फिर भी जितना हो सके उतना बताओ, क्योंकि जरूरी नहीं कि आप 18 के 18 अध्याय पढ़ लोगे और 700 श्लोक पढ़ने के बाद ही आप किसी को समझाने का प्रयास करोगे। एक बार क्या हुआ, हमारे पंथ की एक तपस्विनी बाई जी संन्यास लिया। तो संन्यास लेने के पश्चात उन्होंने अपने श्री गुरु जी से 9 प्रकरण पढ़े। 9 प्रकरण, पूरा ब्रह्म विद्या शास्त्र उन्होंने नहीं पढ़ा। और वो भी 9 प्रकरण कैसे हैं, थोड़े से पढ़ लिए, याद कर लिए, सुन लिया जी। अन्य विवृत्ति होता है, पूर्वी प्रकरण होता है, युग धर्म होता है, विद्या मार्ग होता है, ऐसा सुन लिया। अब हुआ क्या कि जिस शहर के अंदर वो बाई जी अपने मंदिर में निवास करती हैं, तो वहां पर क्या हुआ, लोगों का मेला शुरू हो गया। क्योंकि क्या है, स्त्रियां, उनके अंदर ममता का भाव होता है, स्नेहालु होती हैं। तो वहां पर बाकी जो स्त्रियां थी वो भी मंदिर में आना शुरू हुई, वहां पर उस बाई जी का प्रचार होना शुरू हो गया। तो शहर के अंदर क्या हुआ, बाकी के जो संत लोग थे उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग बाई
सभी भक्तों को अपनी तरफ खींच रही है। इसके पास ऐसी कौन सी वस्तु है, ऐसा कौन सा तत्व इसके पास है, कौन सी इसने वेद पढ़ लिए, उपनिषद पढ़ लिए या इसने दर्शन पढ़ लिए, हमारे पास नहीं है। ऐसा उनके मन में आया। तो वो संत सारे मिलकर उस बाई जी के पास गए, जिस बाई जी को कुछ नहीं आता। उसके पास जाकर क्या कहते हैं कि तू अपने आप को बहुत बड़ी मानती है, हम तेरे साथ चर्चा करना चाहते हैं। वो बाई जी कहते कोई बात नहीं, चर्चा करो, मैं भी तेरे साथ चर्चा करूंगी। तो बाई जी क्या कहते, तुझे पूर्वी प्रकरण आता है? अब ये सारे के सारे दर्शन पढ़े हुए, वेद पढ़े हुए, उपनिषद पढ़े हुए और कौन कौन से ग्रंथ पढ़ के, रामायण पढ़ के, इत्यादि पढ़ के, सांख्य पढ़ के आए हुए हैं। अब चक्कर में पड़ गए ये पूर्वी क्या होता है। हमने तो आजीवन बोलते बोलते जीवन निकल गया, पूर्वी सुना ही नहीं हमने क्या होता है। अर्थात उस बाई जी ने थोड़ा सा भी हिचकिचाया नहीं कि पूर्वी 6 वचन क्या बोलेंगे। अब कहते अगर पूर्वी आती है तो मेरे सामने बैठो, नहीं आती है तो उठ के चले जाओ, तुम मेरे साथ सामने बैठने के लायकी के भी नहीं हो, तुम्हें पूर्वी नहीं पता। अरे हमारे आश्रम के अंदर छोटा छोटा बच्चा पूर्वी पढ़ता है। वो सारे सुने और हताश होकर चले गए। ऐसा ब्रह्म विद्या शास्त्र और ऐसे धर्म का प्रचार करो, क्योंकि आप सब कैसे हो, उत्तम और श्रेष्ठ सबसे बड़े धर्म के अनुयायी हो। अपने आप को किसी से कम मत समझा करो। अपने अंदर की जो भावना है कि हम बहुत छोटे हैं, ऐसी भावना का उसको लात मार के निकाल दो। आप ऐसे धर्म के अनुयायी हो जिस धर्म के इष्ट को प्रत्येक धर्म का व्यक्ति परमात्मा मानता है। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कैसे हैं? ऐसे अवतार हैं, प्रत्येक व्यक्ति उन्हें ईश्वर मानता है और बाकी के जितने भी देवता हैं उनको कोई मानेगा कोई नहीं मानेगा, ऐसा भेद आप देख सकते हो। और दूसरा, श्रीमद् भगवत गीता ग्रंथ, इसे भी प्रत्येक व्यक्ति मान्य करता है, पूरा संसार वर्ल्ड मान्य करता है। लेकिन अन्य ग्रंथ कैसे हैं? कोई एक संप्रदाय मान्य करेगा, दूसरा खंडन कर देगा। लेकिन गीता का खंडन आज तक किसी ने नहीं किया और ना आने वाले समय के अंदर कोई कर पाएगा। आप ऐसे धर्म के अनुयायी हो, अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया करो, अपने आप को गौरवान्वित महसूस होकर अपने धर्म का प्रचार किया करो कि हम भी हैं, हमारा भी अस्तित्व है। जब ऐसा करोगे तो क्या होगा कि धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की जिस स्थापना के लिए परमात्मा अवतार लेते हैं, आप उस धर्म की स्थापना के लिए कहीं ना कहीं परमात्मा के कार्य के अंदर परमात्मा को सहाय भूत हो जाओगे। तो ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहाँ पर निवेदन करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या कहते हैं कि संभवामि युगे युगे, कि मैं प्रत्येक युग के अंदर अवतार धारण करता हूं। अब यहां पर क्या है, जब भी आपने इस पद का अर्थ श्रवण किया होगा, आपने क्या किया होगा कि जो 10 अवतार हुए हैं, जो भागवत के अंदर हमें प्राप्त होते हैं, वो भगवान के अवतार हैं। भगवान उन अवतारों की बात करते हैं, लेकिन यहां पर भगवान उन अवतारों की बात नहीं करते हैं, क्योंकि वो सारे के सारे अवतार कैसे हैं। उन अवतारों के अंदर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी का अवतार भी आता है। यदि वो 10 अवतार परमात्मा के अवतार हैं तो बीच में भगवान श्री कृष्ण महाराज जी का नाम नहीं आना चाहिए था। ऐसा अब भगवान जी यहां पर क्या बोलते हैं कि संभवामि युगे युगे, प्रत्येक युग के अंदर मैं अवतार को धारण करता हूं। तो भगवान जी ने प्रत्येक युग के अंदर कैसे अवतार धारण किए? सबसे पहले कौन सा युग आता है? सतयुग, जिसे कृत युग भी कहा जाता है। तो कृत युग के अंदर भगवान का अवतार हुआ, जिसे हम हंस अवतार कहते हैं। ये विलक्षण अवतार के अंदर आता है। तो कृत युग के अंदर परमात्मा ने हंस अवतार धारण किया। त्रेता युग के अंदर भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी के रूप में अवतरित हुए। द्वापर युग के अंदर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के रूप में अवतरित हुए। और कलयुग के अंदर भगवान श्री चक्रपाणी महाराज, श्री गोविंद प्रभु महाराज और भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के रूप में अवतरित हुए। ऐसे संभवामि युगे युगे। इससे पूर्व
यदि आप और अवतारों का विश्लेषण आप चाहते हो तो हमें वो भी प्राप्त होता है कि ऐसे ही परमात्मा के और अवतार हमें प्राप्त होते हैं। तो किसी अवतार का नाम है नर अवतार, किसी अवतार का नाम है नारायण अवतार, प्रशांत अवतार, ऋषभ अवतार। ये भी भगवान के ही अवतार हमें प्राप्त होते हैं जो कभी हुए पड़े हैं। ऐसे तो कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं कि नारायण नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन भगवान के कैसे अवतार हो चुके हैं, आप नारायण कहीं कहीं पर नाम ले सकते हो, लेकिन मत लीजिए, क्योंकि अज्ञानियों को समझाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये इस नाम से परहेज ही करें, लेकिन शास्त्र सम्मत यदि विचार करें तो लेने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण महाराज जी प्रत्येक युग के अंदर अवतार को धारण करते हैं और करते ही रहेंगे, ऐसा भगवान जी यहां पर बताते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं जन्म च कर्म दिव्यम, मेरा जन्म और कर्म कैसा होता है, दिव्य होता है। एवं इस प्रकार मेरे जन्म और कर्म को यह तत्वतः वेति, जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, सह वह देहम शरीर का त्यक्त्वा त्याग करके पुनः जन्म न एति, पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता है, माम एति अपितु मुझे प्राप्त हो जाता है। भगवान जी क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरा जन्म और मेरा कर्म ये कैसे है, दिव्य होता है। और जो जीवात्मा मेरे जन्म और कर्म को दिव्य जान लेता है वो कैसा होता है, वो पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता है, वो मुझे ही प्राप्त होता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर निवेदन करते हैं। जन्म कर्म च में दिव्यम, तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां परमेश्वर के जो भी अवतार हैं। अब यहां पर थोड़ा सा एक और बात ध्यान में रखिए कि भगवान जब हम बोलते हैं, जब पर्टिकुलर किसी अवतार का नाम नहीं लिया जाता, केवल परमात्मा, ईश्वर, भगवान ऐसा जब शब्द का प्रयोग किया जाए जिसके अंदर निराकार अवतार की ध्वनि उत्पन्न हो कि हम निराकार की बात करते हैं, तो समय क्या है, वहां पर आपने किसी अवतार को नहीं लेना। जब किसी अवतार का नाम ले तब आपने अवतार को ग्रहण करना है, क्योंकि निराकार जो ईश्वर स्वरूप हैं उनके कुछ नियम हमें अलग प्राप्त होते हैं, जो साकार अवतार हैं उनके नियम हमें कुछ प्राप्त होते हैं। निराकार स्वरूप, साकार अवतार, इन बातों को याद रखना है। तो यहां पर जो ईश्वर के निराकार स्वरूप हैं, जब वो अवतार को धारण करके साकार होते हैं तो कैसे हैं, अजन्मा और अविनाशी, कल हमने देखा। तो ऐसी स्थिति के अंदर भगवान साकार होकर शरीरधारियों की तरह भगवान जी आपको दिखाई देते हैं। हमारा शरीर जैसे बना हुआ है वैसे ही परमात्मा का जो मायापुर है आपको दिखाई देता है, लेकिन वास्तविक रूप के अंदर परमात्मा के उस देह के अंदर और जीवात्मा के देह के अंदर 100% भिन्नता होती है। दिखाई देने के लिए एक जैसा अवश्य दिखाई देगा, लेकिन अगर सूक्ष्म दृष्टि से बात करें तो उसमें भी भिन्नता रहती है। जैसे जो मनुष्य का शरीर है उसे बनने के लिए 7 प्रकार की मटेरियल की आवश्यकता होती है। जैसे एक बिल्डिंग बनती है, उसमें सरिया लगता है, रेता लगती है, सीमेंट लगता है, पानी लगता है, बनाने वाला मनुष्य लगता है, हवा इत्यादि लगती है, धूप इत्यादि लगती है। फिर उसके पश्चात कुछ पीओपी हो चुका हुआ है, कुछ लिक्विड आप उसके अंदर मिलाते हो। ऐसे जो घटक प्राप्त होते हैं तब जाकर वह निर्माण कार्य आरंभ होता है, हो जाता है।
वैसे ही यह मनुष्य का जो देह है इसको बनाने के लिए भी 7 प्रकार की मटेरियल जो है उसकी आवश्यकता होती है। वो कौन है? मेद, मांस, मज्जा, अस्थि, स्नायु, रक्त और चर्म। ये 7 चीजों की आवश्यकता होती है और ये 7 चीजें किसके अंदर है? माता के रज और पिता के वीर्य के अंदर ये 7 मटेरियल भरे पड़े हैं, तब जाकर ये शरीर बनता है। लेकिन जब परमात्मा का मायापुर बनता है तो उसके अंदर क्या है? ये 7 प्रकार की चीजें हमें नहीं मिलती। वो कैसी नहीं मिलती? क्योंकि परमात्मा का देह कैसे है? जड़, अजड़ और चिजड़। ये जो माया है ये शुद्ध माया ही इन रूपों में परिणित हो जाती है। परमात्मा के देह में रक्त होता है लेकिन ये वाला रक्त नहीं होता। वो रक्त कौन सा है? माया के द्वारा, शुद्ध माया के द्वारा। क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की उंगली के ऊपर सुदर्शन चक्र लगा तो रक्त निकला हुआ है, तो हम ये सिद्धांत अप्लाई नहीं कर सकते कि परमात्मा के शरीर में रक्त नहीं है, होता है। लेकिन उसमें भिन्नता क्या रहती है? मनुष्य के शरीर में ये सारी की सारी धातुएं कैसी हैं? अशुद्ध। और परमात्मा के शरीर के अंदर, मायापुर के अंदर धातुएं कैसी है? शुद्ध रहती है। क्योंकि जड़, अजड़ और चिजड़ ये 3 माया परमात्मा के पूरे शरीर के अंदर इन धातुओं को लेकर बैठी हुई है। ऐसे परमात्मा का ये जो जन्म होता है, कर्म होता है, इसे दिव्य कहा गया हुआ है। क्योंकि शरीर के साथ इसकी कोई भी जो एक समानता हम बोल सकते हैं वो समानता हमें प्राप्त नहीं होती। इसके साथ जो जीवात्मा इस सूक्ष्म तत्व को जान लेता है कि परमात्मा और शरीर जीवात्मा का भेद होता है, उसका क्या है? उसका पुनर्जन्म नहीं होता। वह संसार से मुक्त हो जाता है और संसार से मुक्त होने के पश्चात क्या है? उस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर बताते हैं। तो भगवान का जन्म और कर्म दिव्य रहता है, इसे हम कैसे जानें? यहां पर एक और बात हम देख सकते हैं कि जो लोग भगवान श्री कृष्ण महाराज जी को विष्णु का अवतार मानते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी विष्णु का अवतार नहीं है। क्योंकि भगवान जी क्या कहते हैं कि मेरा जन्म और मेरा कर्म दिव्य होता है, उसे हम जानते हैं। तो माता देवकी के गर्भ के अंदर, सिद्धांत का श्रवण करेंगे सभी, माता देवकी के गर्भ के अंदर विष्णु देवता का विग्रह जो था उन्होंने अवतरित होना था। व्यवस्था के अनुसार जो एक नियम धारण हुआ पड़ा है, तो विष्णु देवता ने वहां पर अवतार धारण करना है, अवतरित होना है। लेकिन वहां पर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने अपने सर्व सामर्थ्य से क्या किया? वहां पर जिस देवता ने आना था उस देवता को वहां से भगा दिया, कि कहा, स्टे ऑर्डर लगा दिया कि आप यहां पर नहीं जाएंगे, यहां पर मैं जाऊंगा। क्योंकि जहां पर कोई बड़ा जाने वाला हो वहां पर छोटे को प्रतिबंध लगा दिया जाता है। आज के समय में भी आप देखो, कोई बहुत बड़े लीडर आने वाले हो, नेता आने वाले हो, तो सारी की सारी सड़कें सील कर दी जाती हैं क्योंकि कोई बड़ा आने वाला है। इसी सिद्धांत के अनुसार जब परमात्मा किसी गर्भ को धारण करने वाले होते हैं तो वहां पर कोई देवता, जीव इत्यादि जाने वाला होता है, तो वहां पर रोक लगा दी जाती है। तो भगवान जी ने उस गर्भ का स्वीकार किया। अब विष्णु ने वहां पर आना था, देवता ने आना था, तो वहां पर विष्णु देवता के कुछ स्वरूप परमात्मा ने स्वीकार किए हुए हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के स्वरूप के अंदर, रूप के अंदर और विष्णु के रूप स्वरूप के अंदर भिन्नता बहुत कम हमें मिलती है। इसी कारण से, क्योंकि वहां पर विष्णु देवता ने आना था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी स्वयं आए और विष्णु देवता को भी प्रसन्न करने के लिए भगवान जी ने वहां पर उनके जो लक्षण है उसको स्वीकार किया हुआ है। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण महाराज जी का जन्म और कर्म कैसा है? दिव्य रहता है। अर्थात जैसे सामान्य व्यक्ति अवतार जन्म लेते हैं वैसे परमात्मा जन्म नहीं लेते हैं, ऐसा यहां पर हम देखते हैं। तो कल भी आपसे निवेदन किया गया था कि जब भगवान श्री कृष्ण महाराज जी प्रकट हुए तो माता देवकी उस समय भगवान जी से क्या कहती है कि हे विश्वात्मा,
शंख, चक्र, गदा और पद्म शोभा से युक्त इस 4 भुजाओं को आपने अपने अलौकिक दिव्य रूप को अब छिपा लीजिए। ये जो आपने मेरे सामने रूप प्रकट किया हुआ है, इसे छुपा लीजिए और मैं आपको उसी रूप में देखना चाहती हूं जिस रूप में माता अपने बालक को देखती है। ऐसा श्रीमद् भागवत 10:3-20 के अंदर हमें प्राप्त होता है। तो ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी और परमात्मा का जो जन्म रहता है, कर्म रहता है, वो दिव्य रहता है। इसलिए परमात्मा उन कर्मों के अंदर बाधित नहीं होते हैं। अब परमात्मा जन्म क्यों ले, परमात्मा कर्म क्यों करे? क्या परमात्मा को जन्म लेने से, कर्म करने से कुछ प्राप्त होने वाला है? परमात्मा के लिए ऐसी कोई वस्तु नहीं है कि जो परमात्मा प्राप्त करते हो, लेकिन फिर भी क्या है, परमात्मा कर्म करते हैं। कौन से कर्म करते हैं? कि अवतार लेते हैं और अवतार लेकर धर्म की स्थापना करते हैं, साधु संतों की रक्षा करते हैं, पापियों का नाश करते हैं। और कभी कभी परमात्मा का जब भक्त से अधिक प्रेम हो जाता है तो परमात्मा अपने भक्त के सारथी रूपी कर्तव्य कर्म का भी वहन करते हैं। परमात्मा सारथी भी बनते हैं, क्योंकि सारथी भी क्या है, एक कर्तव्य कर्म। तो ऐसे हम यहां पर जान सकते हैं। तो जब जीवात्मा इस परम सिद्धांत को जान लेता है तो क्या होता है, त्यक्त्वा देहम नयति पुनर्जन्म, पुनर्जन्म नयति, कि जब इस सिद्धांत को जान लिया जाता है तो जीवात्मा इस संसार के जन्म और मरण, ये जो चक्र है, उस चक्र से ये जीवात्मा मुक्त हो जाता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर निवेदन करते हैं। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागतः। वीत राग भय क्रोधा मन्मया माम पाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागतः। और भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या कहते हैं, वीत राग भय क्रोधः। अब भगवान श्री कृष्ण महाराज जी पिछले श्लोक के साथ ही इसी श्लोक को आगे बढ़ाते हैं। राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित मनमया, मुझमें तल्लीन, माम उपाश्रिता, मेरे ही आश्रित होकर, तथा ज्ञान तपसा, ज्ञान रूप तप से, पूता पवित्र हुए, बहवा बहुत से, मद भावम आगता, मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुकी है। भगवान जी क्या कहते हैं कि ये अर्जुन, राग भय और क्रोध से सर्वथा भिन्न हुए, मेरे अंदर तल्लीन हुए और मुझे ही अपना आश्रय स्थान मानकर ज्ञान स्वरूप से पवित्र हुए जीवात्मा बहुत सारे ऐसे हैं जो मुझे प्राप्त हो चुके हैं। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने पीछे कहा कि जो जीवात्मा इस तत्व को जान लेता है वो मुझे प्राप्त हो जाता है। तो केवल तत्व को जानना ही पूरा नहीं है, श्रेयस्कर नहीं है। उसके साथ क्या है कि सबसे पहले हमने दूसरे और तृतीय अध्याय के अंदर जो सुना था वही बात भगवान जी दोबारा बोलते हैं कि राग को वश में करो, भय को वश में करो, क्रोध को वश में करो, तब जाकर परमात्मा की प्राप्ति होगी। और उसके साथ मत परायण, यहां पर भगवान जी ने शब्द प्रयोग करा मनमना, और पहले भगवान जी कहते हैं मत परायण, अर्थात मेरे में तल्लीन होकर और मेरे ही आश्रित होकर। जब हम बोलते हैं कि हे प्रभु, आपके चरणों का ही हमें एक आश्रय है, आपकी शरण ही हमें आश्रय है, चरण भी हम बोलते हैं, शरण भी हम बोलते हैं, तब जाकर परमात्मा प्राप्त होते हैं। क्योंकि ये शब्द और भाव बहुत ही उत्तम है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, एक निष्ठता का प्रतीक है। और जब जीवात्मा संसार के सारे आश्रयों को छोड़ देता है, क्योंकि हम भी कैसे हैं, हम आश्रयों पर
रहते हैं। हम भी कैसे हैं, किसी ना किसी व्यक्ति के ऊपर डिपेंड हुए पड़े हैं। कोई अगर हमें वेतन देने वाला है, हम उसके ऊपर डिपेंड। कोई हमें भोजन बनाकर देने वाला है, हम उसके ऊपर डिपेंड। कोई हमें हमारे वस्त्र देने वाला है, हम उसके ऊपर डिपेंड। कोई हमें पढ़ाने वाला है, हम उसके ऊपर डिपेंड हुए हैं। ऐसे जब हम संसार के वस्तुओं के ऊपर डिपेंड रहते हैं तो परमात्मा हमें कभी प्राप्त नहीं हो सकते। उसके लिए क्या है, केवल परमात्मा के आश्रित होना पड़ेगा और परमात्मा में तल्लीन होना पड़ेगा। ऐसे जो ज्ञान रूपी तप से तपते हैं, तब जाकर क्या होता है, ऐसे बहुत से भक्त परमात्मा को प्राप्त हो चुके हैं और आगे भी ऐसे बहुत सारे भक्त परमात्मा को प्राप्त होंगे। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर निवेदन करते हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या कहते हैं कि हे पृथा पुत्र अर्जुन, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो भक्त जिस तरह मेरी शरण लेते हैं। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट मुझे प्रतीत होता है, क्योंकि ये श्लोक हमारी बहुत सी कुरीतियों को दूर करने जा रहा है, इसलिए ध्यान से श्रवण करें। भगवान जी क्या कहते हैं, हे पृथा पुत्र अर्जुन, जो भक्त जिस तरह मेरी शरण लेते हैं, अहम तान तथा एव भजामि, मैं उन्हें उसी प्रकार आश्रय देता हूं, क्योंकि मनुष्य सर्वशः मम वर्तम अनुवर्तन्ते। सभी मनुष्य सभी प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। अर्थात जो भक्त जिस प्रकार से मेरी शरण लेते हैं, मैं उन्हें उसी प्रकार आश्रय देता हूं, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी हमें यहां पर बताते हैं। अब इस श्लोक को समझने का प्रयास करें तो भगवान जी ने क्या कहा, जो भक्त जिस तरह मेरी शरण लेते हैं। अब मान लीजिए कोई भगवान श्री कृष्ण महाराज जी को विष्णु समझता है या देवता विष्णु को श्री कृष्ण भगवान समझकर उनकी उपासना करता है, तो उसका फल क्या प्राप्त होगा, उस जीवात्मा को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी, ना कि भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के परम धाम की। याद रखिए, यहां पर भगवान जी ने बहुत सारे आज की कुरीतियों का यहां पर भगवान जी ने खंडन किया हुआ है, क्योंकि अक्सर क्या होता है, हम सब कुरीतियों के पीछे चलते हैं, शुद्ध ज्ञान के पीछे नहीं चलते, क्योंकि ज्ञान भी क्या है, तपस्या, और जीवात्मा तपस्या करने से कतराता है। पीछे भगवान जी ने क्या बोला हुआ है पिछले श्लोक के अंदर, ज्ञान तपसा, ज्ञान एक तपस्या है और तपस्या करोगे तो फल की प्राप्ति होगी, लेकिन जीवात्मा तपस्या नहीं करना चाहता है। अब ध्यान से सुनिए। अब मान लीजिए जो देवता विष्णु हैं और भगवान श्री कृष्ण महाराज जी हैं, उनके अंदर थोड़ा सा भेद आपको मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहला भेद, जो देवता विष्णु हैं वो वैकुंठ नामक स्थान की अधिपति हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी वैकुंठ स्थान के अधिपति नहीं है। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अपने परम धाम अलौकिक धाम के अधिपति हैं। यहां पर भेद मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा भेद, भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे धाम को प्राप्त करके कोई भी दोबारा इस मृत्यु लोक को प्राप्त नहीं होता है। लेकिन जब विष्णु जी के धाम वैकुंठ को हम देखते हैं तो वहां पर क्या हमें घटना दिखाई देती है कि सनक, सनंदन, सनकादिक, सनत कुमार, ये चार सनकादिक ऋषि
वहां पर गए, वहां पर जाकर उन्होंने जय और विजय जो द्वारपाल खड़े हैं उनसे निवेदन किया कि हम अंदर जाना चाहते हैं। तो द्वारपाल कहते तुम अंदर नहीं जा सकते हो, क्योंकि वो द्वारपाल नहीं जानते हैं कि ये ब्रह्म ऋषि हैं, इन्हें किसी भी जगह पर आने जाने की रोका टोकी नहीं है, परमिशन नहीं लेनी पड़ती। उन्होंने रोक दिया। तो उन ब्रह्म ऋषियों ने क्रोधित होकर उन्हें शाप दिया कि जाओ मृत्यु लोक में जाओ, तुम्हारा पतन हो जाए। तो जय और विजय का वैकुंठ से पतन हो गया। इसीलिए विष्णु देवता और भगवान श्री कृष्ण महाराज जी एक नहीं है। और वही जय और विजय वक्रदंत बना, शिशुपाल बना, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष बना, ऐसा हम देख सकते हैं। और रावण और कुंभकर्ण भी वही जय विजय ही हैं आगे जाकर, अर्थात उस लोक से पतन हो गया। उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की पत्नी का नाम क्या है? माता रुक्मणी। और विष्णु जी की पत्नी का नाम क्या है? लक्ष्मी जी। अब जब हम इन्हें एक माने तो पत्नियां अलग अलग कैसे? आप बोलोगे कि रुक्मणी जी ही लक्ष्मी का अवतार है, या आप अपनी बुद्धि को समझाने के लिए कुछ भी बोलो, वो रास्ते बहुत सारे निकल जाते हैं आगे से, लेकिन ऐसा नहीं। और दूसरा, मैं अगर ये भी मान लेता हूं, ये भी मान लेते हैं कि माता रुक्मणी है नहीं, 1% आपके सिद्धांत के अनुसार कि माता रुक्मणी लक्ष्मी का अवतार है, तो भी हम इस बात को सिद्ध कर सकते हैं कि विष्णु जी और भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अलग हैं। कैसे? जब भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन के साथ क्षीराब्द नामक स्थान पर जाते हैं, शेषैया वहां की देवता है, उसको भी विष्णु ही मानते हैं लोग, लेकिन है दूसरी जगह पर। तो लेकिन उनकी जो पत्नी है उसको भी लक्ष्मी बोल दिया गया है। वैकुंठवासी विष्णु जी की पत्नी भी लक्ष्मी, और शेषैयावासी जो शेषैया देवता है उसकी पत्नी भी लक्ष्मी, क्योंकि ये दोनों भिन्न देवताएं हैं, लेकिन सामान्य जन इन्हें एक ही मानते हैं, हम भी एक मानकर चलते हैं। तो वहां पर क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण महाराज जी गए संक्षेप के अंदर। तो वहां पर भगवान जी गए, अपना जो भी काम था, अर्जुन का जो भी काम था कि जो ऋषि हैं उनके बच्चे मर रहे हैं, तो अर्जुन जी लेने गए हुए हैं। तो वहां पर जब भगवान जी गए, जाकर वापिस आए, तो लक्ष्मी जी देखती हैं कि ये तो इनसे भी सुंदर है, चलो इनके साथ। तो लक्ष्मी जी भी भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से मोहित होकर पीछे पीछे चलती आ रही है। तो अर्जुन ने भी देखा, भगवान जी ने भी देखा। भगवान जी कहते हैं भाई अर्जुन, ये तो हमारे साथ आ रही है। अर्जुन कहते आने दो, कुछ मिल ही रहा है। तो भगवान जी कहते भाई अर्जुन, किसी के घर जाओ और उसकी पत्नी को अपने साथ ले आओ, क्या ऐसा व्यवहार होता है? अर्जुन कहते नहीं। तो भगवान जी लक्ष्मी माता को कहते भाई चली जाओ। अगर लक्ष्मी ही रुक्मणी है तो भगवान जी बोलते भाई चलो तुम भी वहीं पर हो, यहां भी तुम भी हो। लेकिन ऐसा नहीं है। यह भी देवता विष्णु और भगवान श्री कृष्ण के अंदर हम भेद को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे सूक्ष्म भेद। और जब भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने अवतार लिया तो यही देवता भगवान जी के श्री चरणों के नख को देखकर नतमस्तक होती है। और जब लक्ष्मी ने पूछा कि आपने किसकी तरफ नतमस्तक किया, तो वो कहते कि आज परम पिता परमेश्वर पर ब्रह्म के अवतार हुए हैं जो बहुत सुंदर हैं। तो लक्ष्मी माता कहती है भाई आप सबसे सुंदर हो, क्या आपसे भी सुंदर है? तो विष्णु देवता क्या कहती है कि मेरी सुंदरता उनके एक चरण के एक नाखून के बराबर भी नहीं है। तब जाकर वो मोहित होती है और कहती है कि मैंने उनके दर्शन करने हैं, तब जाकर ये घटना घटित हुई। तो हम कैसे देवता विष्णु को भगवान माने? वही विष्णु को श्री कृष्ण मानेगा जो अविवेकी होगा, और जो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी को विष्णु का अवतार मानते हैं, मैं यह कहना चाहूंगा वो श्रीमद् भगवद गीता को नहीं जानते हैं। हम किसी का खंडन नहीं करते, गीता का प्रचार अवश्य करेंगे। तो दूसरा, अब हम यहां पर आते हैं और भगवान जी ने क्या कहा कि जो भक्त जिस तरह मेरी शरण लेता है मैं उन्हें उसी तरह आश्रय देता हूं। यहां पर ध्यान रखने वाली बात क्या है, इस संसार के अंदर प्रत्येक वस्तु परमात्मा से ही पैदा हुई है। हम कुछ भी बोलें,
जीवात्मा नित्य है, देवताएं नित्य है, प्रपंच कारण स्वरूप के अंदर है। जो भी हो, जैसा भी हो, सिद्धांत ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं पर सर्वश्रेष्ठ शक्ति कौन सी है? भगवान की, ईश्वर की। और जो शक्ति सबसे बड़ी होती है, कहीं ना कहीं उसी शक्ति ने बाकी शक्तियों का निर्माण किया होता है। तो भगवान जी क्या बोलते हैं 10वें अध्याय में भी भगवान जी आकर इसी श्लोक का वहां पर विस्तार करेंगे कि इस संसार के अंदर जो कुछ भी है वो सब मेरा है। जितने भी धर्म है वो कहीं ना कहीं मेरे से ही उत्पन्न हुए, आगे जाकर प्रसारित हुए, क्योंकि सब के बीच मैं बैठा हुआ हूं, ऐसा भगवान जी बोलते हैं। तो मान लीजिए जो देवता विष्णु को भगवान श्री कृष्ण महाराज मानकर उनकी भक्ति करते हैं तो उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन क्या है, वैकुंठ की प्राप्ति होकर वहां से पतन हो जाएगा, फिर संसार के अंदर आ जाएंगे, जन्म और मरण चलता रहेगा, क्योंकि देवताएं कैसी हैं, आपको आपके कर्मों से बढ़कर नहीं दे सकती है। देवताएं आपको सिर्फ उतना ही देंगी जितना आपने काम किया हुआ है। आज के समय में देखिए, आप लोग बहुत जगह पर नौकरी करते हो तो आपको सैलरी नौकरी के बराबर ही मिलेगी, थोड़ी ज्यादा ही करोगे थोड़ा बोनस मिल जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं। आप जितना मर्जी उस नौकरी करते करते आप मन में बोलोगे कि मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट बन जाऊं या मैं डायरेक्टर बन जाऊं, वो कोई एक बन पाता है, कोई एक। आप प्रत्येक व्यक्ति नहीं बन सकता, क्योंकि वही डायरेक्टर बनेगा जो सही तरीके से ज्ञान का अनुसरण करेगा, अच्छी तरह से चलेगा, सारे नहीं बन सकते। इसलिए भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने यहाँ पर बहुत सूक्ष्म दृष्टि से क्या बोला है कि जो भक्त जिस प्रकार मेरी शरण लेता है मैं उसे उसी प्रकार आश्रय देता हूं। विष्णु बनकर भजोगे तो विष्णु देवता के लोक तक ही पहुंचोगे, आगे नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि विष्णु देवता से आगे भी बहुत कुछ है। हमारा समाज आज तक कहां पर है, स्वर्ग तक आकर रुक जाता है, या बहुत हो गया वैकुंठ सत्यलोक कैलाश तक आकर रुक जाएगा, इससे ऊपर बुद्धि जाती ही नहीं। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता और ब्रह्म विद्या शास्त्र क्या कहता है कि ब्रह्म लोक से ऊपर भी कुछ है, विष्णु लोक से ऊपर भी कुछ है, और जो कैलाश पर्वत है उससे भी ऊपर है। अब देखिए, यदि हम कैलाश पर्वत को बहुत बड़ा माने तो बहुत बड़ा मानने पर मानना भी चाहिए, लेकिन एक रावण कैलाश पर्वत को अपने हाथ में उठा रहा है, तो रावण बड़ा हुआ या कैलाश पर्वत? रियलिटी देखिए, ज्ञान क्या है? सत्य, और सत्य प्रकाशित होता ही है। अब रावण का पूजन करना चाहिए कि महादेव का पूजन करना चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसे ब्रह्म विद्या शास्त्र और श्रीमद् भगवत गीता क्या कहती है कि कैलाश जो है ब्रह्मा विष्णु महादेव हैं, उनके पश्चात भी आगे जाकर बहुत सारे लोग हैं। वो अष्ट भैरवों का लोक हो, वो क्षीराब्दी शेष शैया का लोक हो, या वो विश्व देवता का लोक हो, या वो माया का ही लोक हो, या उसके पश्चात परमात्मा का लोक हो, ऐसी ब्रह्म विद्या हमें बताती है। और दूसरा, यहां पर मैं श्री राधा जी को भी लेना चाहता हूं। अभी श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार यहां पर श्री राधा जी को भी स्पर्शित थोड़ा सा करते करते हम चले तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता के सिद्धांतों का उल्टा प्रचार जो करते हैं उनसे भी मैं यही निवेदन करूंगा कि श्रीमद् भगवत गीता को अच्छी तरह समझिए, फिर आकर श्रीमद् भगवत गीता को स्पर्श करने का कष्ट करें। क्योंकि अक्सर होता क्या है, हम भगवान श्री कृष्ण महाराज जी को स्पर्श करने के लिए बैठ जाते हैं, उनकी कथाओं को ले लेते हैं, श्रीमद् भगवत गीता को स्पर्श करने का उद्यम करते हैं, लेकिन हमारे अंदर उतनी क्वालिटी नहीं होती कि हम श्रीमद् भगवत गीता को ले लें। अब थोड़ा सा श्री राधा जी को भी स्पष्ट करते हैं कि श्री राधा जी को हम सम्मान करते हैं, उनको सम्मानित करते हैं। हम सब श्री राधा जी के चरणों की धूल भी नहीं है, ऐसा मैं बोलूं तो कोई अतिशयोक्ति ना होगी, क्योंकि ऐसे भक्त उत्तम कोटि के जन कादय ऋषि के कोटि के भक्त जो राधा जी हैं उनकी कैटेगरी के अंदर आती हैं, क्योंकि परमात्मा के उन्हें दर्शन हुए, स्पर्शन हुए, संभाषण हुए,
और परमात्मा ने अपना प्रेम उन्हें प्रदान किया हुआ, ऐसा हम सुनते हैं। थोड़ा सा ही विशेष स्पर्श करेंगे तो ऐसा हम सुनते हैं। और वास्तव के अंदर श्री राधा जी भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से बहुत बड़ी हैं। भगवान जी 11 साल के हैं तो राधा जी 30-35 साल की हैं। सुनने में अटपटा लगेगा लेकिन सच कड़वा ही होता है। और हमें वही देखना सुनना अच्छा लगता है जो हमारी आंखों को अच्छा लगता है कि बड़ी सी एलसीडी लगी हुई है, छोटे से भगवान श्री कृष्ण महाराज जी हैं, सुंदर सी राधा जी हैं, प्रेम प्रसंग उनका चल रहा है, मस्करियां उनकी चल रही हैं। मस्करी शब्द मैं प्रयोग करना चाहूंगा यहाँ पे क्योंकि मैंने किसी भक्त के घर के अंदर, हम महाराष्ट्र से आए हुए हैं, तो रात का समय हुआ तो उन भक्त जी की भक्तानी का जन्मदिन था उस दिन। तो सुबह से थके मांदे हारे हुए आए हुए हैं। तो वो भक्त कहता है कि गुरुजी अगर आप थोड़ी देर और जागोगे तो मेरी पत्नी को थोड़ा सा अच्छा लगेगा क्योंकि उसका जन्मदिन है आज। तो वो भी संतों से प्रेम करती हैं लेकिन जय कृष्ण संप्रदाय से संबंधित है क्योंकि उनके माता भी है, सासू माँ भी है और जो उनके पति जी है वो भी बहुत अच्छे अच्छे धर्म कर्म करते हैं। तो उन भक्त जी के घर में मैं निवास कर रहा हूँ रात का समय। तो भक्त जी ने निवेदन करा कि गुरुजी आप थोड़ी देर रात को और जागिए, उनका जन्मदिन होगा तो उनको अच्छा लगेगा। मैंने कहा भाई संत परोपकार आए सताम विभूति, परोपकार करना संतों की विभूति होती है। तो उस सिद्धांत के अनुसार हम जाग लेते हैं। 12 बजे, अब 12 बजने में 2 घंटे बाकी हैं, अब क्या किया जाए, थके हुए हैं। तो सामने एक बड़ी सी एलसीडी लगी, कहते गुरुजी कुछ देखना है। तो मैंने कहा गुरुजी को ऐसे शौक नहीं है, अभी आगे का पता नहीं। तो कहते कुछ न्यूज देख लीजिए। मैंने कहा अभी थकावट के समय क्या देखें। फिर उन्होंने कहा कि अब राधा कृष्ण जो चलचित्र है, जो नाटक है वो चल रहा है, वो लगा देते हैं धार्मिक। आप भी धार्मिक हो, वो भी धार्मिक है। तो मैंने कहा लगा दीजिए, लगाएंगे। उसके अंदर एक छोटा सा ही क्लिप मैंने देखा, आपको बताना चाहूंगा। उसके अंदर क्या है, राधा जी की शादी हो चुकी है किसी के साथ, क्या नाम था, राधा जी की शादी हो चुकी है किसी और व्यक्ति के साथ, नाम मुझे भूल चुका हुआ है। तो शादी होने के बाद भी राधा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से मिलती है और भगवान जी के साथ उनका प्रेम प्रसंग चलता रहता है। उस शादी को वो एक्सेप्ट नहीं करते, राधा जी उनसे दूर रहती है, पता नहीं क्या नाम था, मुझे नाम भूल गया। तो उनसे दूर रहते भगवान जी के साथ चलता है। याद रखिए भगवान जी क्या कहते हैं, यद्यदा चरति श्रेष्ठ तत् तत् देवे तरोजनस्य प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते, कि जैसा श्रेष्ठ पुरुष आचरण करते हैं वैसा ही लोक समाज आचरण करता है। और श्रेष्ठ पुरुष कौन हूं मैं, भगवान श्री कृष्ण। यदि मैं अनुचित आचरण करूंगा तो लोग भी अनुचित आचरण करेंगे, इसीलिए परमात्मा कभी अनुचित आचरण नहीं करते हैं। और उस नाटक में क्या दिखाया गया है, परमात्मा अनुचित आचरण करते हैं कि शादी होने के बाद भी परमात्मा का प्रसंग उसके साथ चलता है। इसलिए मैं सभी जो कृष्ण भक्त हैं उनसे निवेदन करूंगा, जागो, अपनी आंखों के विषय की तरफ मत भागो, कानों के विषय की तरफ मत भागो कि टीवी में जो लगा हम देखना शुरू कर देते हैं। हमारे ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर, उसके उल्लेख के अंदर श्री राधा जी जो है भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की मामी लगती हैं, जो कि 35 साल की हैं। और 11 साल के बच्चे का और 35 साल की मामी का क्या प्रेम प्रसंग दिखाओगे। प्रेम प्रसंग के लिए हम उम्र होना चाहिए, लेकिन हमारा समाज इतना अंधा हो चुका हुआ है, सोचना और सुनना भी अच्छा नहीं समझता। ऐसे समाज को, ऐसे धर्म का अभ्युत्थान कैसे होगा। और दूसरा तत्व, श्री राधा जी जो हैं उनका सम्मान है, लेकिन भगवान जी ने यहां पर क्या बोला, श्री राधा जी भी एक जीव है, परमात्मा नहीं है। जीवात्मा होने के नाते वो परमात्मा का उन्होंने सुख वैभव जो जोड़ा था उन्होंने मिला। अब भगवान जी यहां पर क्या बोलते हैं कि जो भक्त जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं मैं उन्हें उसी प्रकार आश्रय देता हूं। अब जो भक्त भगवान जी को राधे राधे बोलकर भजेंगे, राधे श्याम बोलकर भजेंगे,
वो कहीं ना कहीं भी राधा जी को ही प्राप्त होंगे, वो भगवान को प्राप्त नहीं हो सकते। ये मैं डेफिनेट लिख कर दे सकता हूं। अब राधा जी कहां पर पहुंची होंगी, किस कर्म फल के अंदर वो सुख भोग रही होंगी, और जीव होने के नाते वो स्वयं परतंत्र हैं राधा जी, वो हमें कौन सा आश्रय प्रदान करेंगी, अर्थात हमारी दुर्गति ही होगी। आप जितना मर्जी राधे राधे बोलो, कभी भगवान नहीं प्राप्त होंगे आपको, क्योंकि भगवान यहाँ पर सीधे और स्पष्ट बोलते हैं, जो भक्त जैसे मुझे जिस भाव से भजता है मैं उसे उसी तरह आश्रय दूंगा। क्योंकि बड़े ग्राम के अंदर भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी बैठे हैं, वहां पर एक भक्त आता है जो शिव भक्त है। वो भगवान जी कहते हैं, अरे भक्त तू मुझे नमस्कार क्यों नहीं करता? वो कहता है, भगवान जी ये शीश सिर्फ महादेव के सामने झुकेगा। तो भगवान जी कहते हैं, अगर तुझे अब भी महादेव जी दिखाई दे तो नमस्कार करेगा? वो भक्त कहता मैं करूंगा। भगवान कहते आंखें बंद कर। उस भक्त ने आंखें बंद करी और सामने साक्षात भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के अंदर उन्हें महादेव के दर्शन हो रहे हैं। सिर झुकाया, और जब सिर झुकाकर ऊपर करता है तो भगवान जी बैठे हुए हैं, फिर भगवान जी को नमस्कार करता है। इसलिए भगवान जी क्या कहते हैं, जैसे भजोगे वैसे ही मिलूंगा। अब श्री राधा जी जीव है, अगर जीव की प्राप्ति करनी है तो जरूर राधे राधे बोलो, राधे श्याम बोलो, श्याम राधे बोलो, अलबेली सरकार बोलो, या जो मर्जी बोलो। भगवान श्री कृष्ण कभी प्राप्त नहीं होंगे राधे राधे बोलने से। और राधे राधे शब्द का हमारे ऊपर असर क्यों होता है बताऊं? निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि क्या है, जब कुछ प्रोफेशनल व्यक्तियों ने देखा कि सभा के अंदर हाथ ऊपर उठाकर जब राधे राधे का जयकारा किया गया तो पब्लिक अट्रैक्ट हो रही है, केवल एक स्टंट के तौर पर पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए वो प्रोफेशनल सारे व्यक्तियों ने उनका प्रचार कर दिया। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी डाउन हो गए, भक्त हाईलाइट हो गया। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी गीता में यही बात बोलते हैं कि परमात्मा को हाईलाइट करो, ना कि किसी भक्त को। भक्त को सम्मान दो, भक्त के गुणों को धारण करो, उसे अपना आइडल बनाओ कि हम भी उस व्यक्ति की तरह बने, हम भी श्री राधा जी की तरह बने, हम भी मीरा जी की तरह बने। लेकिन हम परमात्मा को प्राप्त करना चाहेंगे, क्या पता श्री राधा जी ने भगवान श्री कृष्ण महाराज जी को प्राप्त कर लिया हो और हम उन्हीं राधा की भक्ति करते करते परमात्मा से दूर हो रहे हैं। इसीलिए याद रखिए, राधे राधे बोलोगे तो राधा ही मिलेगी, कृष्ण कभी नहीं मिलेगा। ध्यान रखिए, क्योंकि भगवान जी क्या कहते हैं, सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का ही अनुसरण करते हैं। क्योंकि किसी भी तरह से किसी भी मार्ग को भजोगे मेरे को ही भजते हो, लेकिन सही अर्थ में नहीं। आप गलत रास्ते का अनुसरण करते हुए कहीं ना कहीं मुझे भज रहे हो, लेकिन ज्ञान तपसा सही तरीके से मेरा भजन करो तो संसार बंधनों से मुक्त हो जाओगे। ऐसा भगवान जी अपनी श्रीमद् भगवत गीता में बोलते हैं। हमारा स्वतंत्र विचार कोई नहीं, विचार जो परमात्मा कहना चाहते हैं, जो परमात्मा समझाना चाहते हैं, वही इस मंच से आपको निवेदन किया जाएगा। क्योंकि अक्सर क्या है, यहां पर हमने लोगों को जोड़ना है ऐसा हमारा अभाव नहीं, केवल हम अपना कर्तव्य कर्म के भाव से और श्री गीता जी के प्रचार से, शुद्ध गीता जी के प्रचार से अपने कर्तव्य कर्म में रत हुए हैं। दूसरा कोई हेतु हमारा और इस मंच का यहाँ पर नहीं है, और इस धर्म का भी यहाँ पर दूसरा कोई हेतु नहीं है। ना प्रसन्नता का हेतु, ना ही विषाद का हेतु, ना किसी को प्रसन्न करने का हेतु, ना ही किसी को विषाद करने का हेतु। इसीलिए ज्ञान रूपी तपस्या के अंदर तपिए, तब जाकर पता चलेगा कि रियलिटी क्या है और हम अक्सर देखते क्या हैं, और जो मिथ्या वस्तु होती है वही हमें देखने में सुनने में अच्छी लगती है। सच क्या है, सच को जागृत कीजिए, उजागृत कीजिए, सुनिए, सुनाइए, बताइए, तब जाकर जो शुद्ध ज्ञान है उसका प्रचार और प्रसार हम कर सकते हैं। तो आज का ये जो समय
यहीं पर समाप्त होता है। कल पुनः भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के दिव्य अलौकिक रहस्यात्मक एवं छुपे हुए तत्वों को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित होने का प्रयास रहेगा। तब तक के लिए सभी श्रोत्र वृंदों को, माता भगिनी को, भाई बंधुओं को, सभी को जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम।